अध्याय 62 भ्रष्टाचार और नैतिक मानकों पर इसका प्रभाव। स्थान एक सरकारी सम्मेलन हॉल, दोपहर 2 बजे। एक्सपी सर और उनकी टीम गणेश, गायत्री, वैष्णवी, राधिका, रोहिणी, पूर्वा, श्वेता, सुप्रिया, पूजा और कविता अब एक और महत्वपूर्ण सत्र में भाग ले रहे थे। इस सत्र का विषय था भ्रष्टाचार का सार्वजनिक प्रशासन में नैतिक मानकों पर प्रभाव और इसे मुकाबला करने के उपाय। सत्र का संचालन प्रसिद्ध सार्वजनिक प्रशासन विशेषज्ञ डॉक्टर आर कुमारी द्वारा किया जा रहा था, जो भ्रष्टाचार और इसके निवारण पर गहराई से विश्लेषण करने में विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर कुमारी का व्याख्यान, भ्रष्टाचार और नैतिक मानक। डॉक्टर कुमारी ने सत्र की शुरुआत करते हुए भ्रष्टाचार और नैतिक मानकों के बीच के संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार कैसे सार्वजनिक प्रशासन में नैतिक मानकों को प्रभावित करता है और इसे मुकाबला करने के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। डॉक्टर कुमारी का व्याख्यान। भ्रष्टाचार एक गंभीर मुद्दा है जो सार्वजनिक प्रशासन में नैतिक मानकों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह न केवल सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी का कारण बनता है, बल्कि यह विश्वास और विश्वास को भी कमजोर करता है। आइए हम पहले देखें कि भ्रष्टाचार के नैतिक मानकों पर क्या प्रभाव पड़ता है और फिर इसके समाधान के उपायों पर चर्चा करें। भ्रष्टाचार का नैतिक मानकों पर प्रभाव। एक, विश्वास में कमी। भ्रष्टाचार से जनता का सरकारी संस्थानों और अधिकारियों पर विश्वास कम होता है। जब अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो लोगों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वे सरकारी सिस्टम पर भरोसा खो देते हैं। 2, निष्पक्षता की कमी। भ्रष्टाचार से निर्णयों में निष्पक्षता की कमी हो जाती है। जब अधिकारियों को घूस मिलती है या अन्य लाभ प्राप्त होते हैं तो वे निर्णयों में पक्षपात करते हैं, जिससे निष्पक्षता का उल्लंघन होता है। 3, सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी। भ्रष्टाचार के कारण सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग होता है। परियोजनाओं और योजनाओं में निर्धारित बजट का गलत तरीके से उपयोग होता है, जिससे गुणवत्ता में कमी आती है और जनता को उचित सेवाएं नहीं मिलती। 4, प्रेरणा का नुकसान। जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तो ईमानदार अधिकारियों की प्रेरणा भी घट जाती है। वे देखते हैं कि भ्रष्टाचारी अपने पद का दुरुपयोग करके लाभ उठा रहे हैं और इससे उनका उत्साह कम हो जाता है। भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के उपाय। 1, पारदर्शिता और जवाबदेही। पारदर्शिता सभी सरकारी गतिविधियों, निर्णयों और वित्तीय लेनदेन को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करना चाहिए। पारदर्शिता से भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है क्योंकि सार्वजनिक निगरानी बढ़ती है। जवाबदेही, अधिकारियों को जवाबदेह बनाना चाहिए। उनके कार्यों और निर्णयों की निगरानी की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए अगर वे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। 2, कड़ी सजा और कानूनी ढांचा। सजा, भ्रष्टाचार के मामलों में सजा की व्यवस्था को कड़ा किया जाना चाहिए। सजा का डर भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। कानूनी ढांचा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और भ्रष्टाचार के मामलों की त्वरित सुनवाई की जानी चाहिए। 3, शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा, अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें नैतिक मूल्यों और सार्वजनिक सेवा की महत्वपूर्णता के बारे में बताया जाना चाहिए। जागरूकता, जनता को भी भ्रष्टाचार के प्रभाव और इसके खिलाफ उठाए गए उपायों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। 4, प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधान। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सरकारी कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने से पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होती हैं।
ऑटोमेशन प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मानवीय हस्तक्षेप की संभावनाएं कम होती हैं। एक्सपी सर और टीम की चर्चा। डॉक्टर कुमारी के व्याख्यान के बाद एक्सपी सर और उनकी टीम ने भ्रष्टाचार और इसके समाधान पर चर्चा की। गणेश का दृष्टिकोण पारदर्शिता और जवाबदेही। गणेश ने कहा, पारदर्शिता और जवाबदेही भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के प्रमुख उपाय हैं। जब सरकारी गतिविधियां सार्वजनिक होती हैं और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाता है, तो भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हो जाती हैं। गायत्री का सुझाव, कड़ी सजा और कानूनी ढांचा। गायत्री ने सुझाव दिया, भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी सजा और मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। सजा का डर भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है। वैष्णवी का विचार, शिक्षा और जागरूकता। वैष्णवी ने कहा, शिक्षा और जागरूकता महत्वपूर्ण है। अधिकारियों और जनता को भ्रष्टाचार के बारे में शिक्षित करना और उन्हें इसके खिलाफ जागरूक करना आवश्यक है। राधिका का सुझाव, प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधान। राधिका ने सुझाव दिया, डिजिटल समाधान और प्रौद्योगिकी भ्रष्टाचार को कम करने में मदद कर सकते हैं। प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पारदर्शिता को बढ़ाते हैं। श्वेता और सुप्रिया का योगदान, मिश्रण और रणनीति। श्वेता और सुप्रिया ने विभिन्न उपायों का मिश्रण और रणनीति पर चर्चा की। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमें पारदर्शिता, जवाबदेही, कड़ी सजा और प्रौद्योगिकी का सही मिश्रण अपनाना होगा। पूजा और कविता का निष्कर्ष, सारांश। पूजा और कविता ने निष्कर्ष निकाला कि भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के लिए सभी उपायों को लागू करना और उनका निरंतर मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमें विभिन्न उपायों को अपनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये उपाय प्रभावी हैं। एक्सपी सर का समापन। एक्सपी सर ने बैठक के अंत में कहा, भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है, लेकिन पारदर्शिता, जवाबदेही, कड़ी सजा, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। हमें इन उपायों को अपनाकर और लागू करके सार्वजनिक प्रशासन को सशक्त और नैतिक बनाना चाहिए। सप्ताह की समाप्ति। एक्सपी सर और उनकी टीम ने भ्रष्टाचार और इसके समाधान पर गहन चर्चा की। इस प्रशिक्षण ने उन्हें यह समझने में मदद की कि भ्रष्टाचार का प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। एक्सपी सर और उनकी टीम ने अपने कार्य में इन उपायों को अपनाने का संकल्प लिया, जिससे वे सार्वजनिक प्रशासन की गुणवत्ता को सुधार सकें।